हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं जो बीएड का 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आया है, जो कि कंबाइंड लिया है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी का। तो उसका हम आज फॉर्म फिलअप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको समर्थ के पोर्टल पे चले जाना है। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए थे पढ़ के, तो वो आपने देख लिए होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है। उसके लिए आपको अपना नाम डालना है, इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना ईमेल डालना है, उस ईमेल को री एंटर करना है। उसके बाद पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को भी आपने री एंटर करना है। पासवर्ड आप स्ट्रांगली कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, उसको दोबारा एंटर करना है, कैप्चा कोड डालना है। रजिस्टर के फॉर्म पे क्लिक करेंगे और आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई होगा और आपका मोबाइल भी वेरीफाई होगा। एक ही ओटीपी आएगी, उसके लिए कैप्चा कोड डालेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको रजिस्टर यूज़र लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी डालनी है, आपको पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं, रीसेट योर पासवर्ड भी कर सकते हैं, रिसेंड अकाउंट या वेरिफिकेशन कोड को दोबारा भी मंगा सकते हैं अगर नहीं आया है तो उसके बाद आपको आपकी डिटेल आपके पास होगी, लॉगिन करना है आपको। तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम, पेमेंट, ये ऑप्शन आपको दिखेंगे यहाँ पे। फ्रॉम स्टेटस में रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है। उसके बाद आपको प्रोफाइल की डिटेल्स भरनी है, सेलेक्ट करना है प्रोग्राम को, पेमेंट करना है। क्विक लिंक में आपको दिखेगा कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन ईमेल है उसको चेंज भी कर सकते हैं, मोबाइल को भी, नंबर को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये आपका नाम लिखा होगा यहाँ पे, वेलकम टू, और उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा, आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट आपने करंटली कौन से तारीख को भरा है, तो यहाँ पे आएगा। और प्रोसेस आपका क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट है आपका कंप्लीट प्रोफाइल। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट प्रोफाइल को अपना कंप्लीट करना है। उसके बाद अप्लाई इन प्रोग्राम में क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको भरनी है जो भी एप्लीकेबल है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जिसमें से आपको जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, कैटेगरी भरनी है, और अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं। ब्लड ग्रुप भरना है, सिटीजन ऑफ इंडिया भरना है, रिलीजन भरना है। उसके बाद फैमिली डिटेल में मदर का नाम, मोबाइल नंबर, उनका ऑक्यूपेशन, अगर वो कुछ करती हैं तो उनका क्वालिफ़िकेशन, अगर ऑफिस डिटेल वगैरह है तो वैसे ही, और सेम टू सेम अपने पापा का भी भरना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल, यानी कि आप अगर ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक में हो तो। अदर कैटेगरी में पर्सनल डिसेबिलिटी वाला, कश्मीरी माइग्रेंट अगर हैं तो वो भरना है, सिंगल चाइल्ड, ये सब आप देख लेंगे। उसके बाद एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्टेट, पिन कोड वगैरह भर लेंगे। परमानेंट एड्रेस में दोबारा क्लिक भी कर सकते हैं, सेम टू सेम में, सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। तो ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, या अपडेट भी कर सकते हैं अगर कोई गड़बड़ हुई है तो यहाँ से अगला जो स्टेप होगा कि अदर डिटेल आपको भरनी है। तो इसमें है पहला कि आपको कोई इलनेस तो नहीं है, तो है तो येस और नो कर देना है इसको। और एनसीसी सर्टिफिकेट है या एनएसएस कैंप का सर्टिफिकेट है तो येस नो करना है इनको। अगर आप या आपके माँ बाप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं तो उसकी भी डिटेल भर सकते हैं आप इसमें। और आप रेसिडेंट हैं उत्तराखंड के तो वो भी भरना है, येस नो करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए आप सभी चीज़ों को येस और नो कर देंगे वन बाय वन। और अगर आप किसी भी चीज़ को येस करते हैं तो आपको अदर डिटेल्स भी उसमें भरनी पड़ती हैं। तो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि येस और नो दोनों करके यहाँ पे दिखा रखा है कि येस के लिए क्या ऑप्शन आ रहा है और नो के लिए क्या ऑप्शन आ रहा है। तो इसी तरह से आप रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड पे भर देंगे। उसके बाद नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, तो ऊपर के सभी ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप लैंग्वेज वाले सेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोफिशिएंसी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग पे मिलेगा। तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और अदर लैंग्वेज के लिए भी भर सकते हैं आप। अगर आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग है तो आप इसमें क्लिक कर लेंगे। अदर लैंग्वेज भी है तो उसमें आप नाम लिख के वो भी भर सकते हैं। तो फिर पूरा फॉर्म भरने के बाद उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। और नेक्स्ट में आप पूरा अपना जो अदर डिटेल थी उसको चेक कर लेंगे। अगर कोई गड़बड़ हुई तो डिटेल को अपडेट भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसीड
कर सकते हैं प्रोसीड आगे को। उसके बाद आपको फ़ोटो सेक्शन में अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालना है, जो कि 10 KB से 500 KB के बीच होना चाहिए। सेव एज़ ड्राफ्ट भी कर सकते हो, सेव एंड नेक्स्ट भी कर सकते हो सीधा सीधा, या प्रीव्यू देख सकते हो सीधा सीधा। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल आएंगे, आप उसको पूरा आपका जो पेज है उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद ड्राफ्ट में भी डाल सकते हो, अदरवाइज़ सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिया है, उसको आप क्लिक कर लेंगे, उसके बाद ही आपका कंफर्म एंड लॉक हो पाएगा। उसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस भरने हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, बैचलर प्रोग्राम के लिए, सर्टिफिकेट के लिए और मास्टर के लिए। तो आपका बैचलर वाला है तो आप बैचलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी 45% दे रखी है यूजी के लिए। तो मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑफ स्टडी आप चेक कर लेंगे, आपकी हिंदी है कि इंग्लिश है, तो हिंदी इंग्लिश में से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद प्रेफरेंस आप भर लोगे, कहाँ से आपको एग्ज़ाम देना है, 2 प्रेफरेंस भरने हैं। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोग्राम सिलेक्शन में आपने जो भरा था वो आप देख सकते हो। अगर कुछ गलत भर गया है तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हो आगे को। उसके बाद आपको अपना पूरा जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसको पूरा चेक करना है, उसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको भरना है। तो यहाँ पे आपको यूजी को सेलेक्ट कर लेना है मिनिमम। फिर आपको 10th की डिटेल्स डालनी है, पासिंग ईयर डालना है, परसेंटेज डालनी है, डिवीज़न, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी कहाँ से किया है, और वहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या थे सब्जेक्ट के, सेम टू सेम 12th में भी वही करना है। ईयर ऑफ पासिंग, नेम, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, कॉम्बिनेशन। उसके बाद ग्रेजुएशन की आपको डिटेल भरनी है, स्टेटस आपका क्या है, अपीयरिंग में तो नहीं है ऑन, और अगर आपने कोई ऑनर ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी डिटेल्स डालनी है, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज नेम, कोर्स नेम, डिवीज़न। और यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, जो आपका ग्रेजुएशन का जो आपका परसेंटेज है उसको राउंड ऑफ करके लिखना है। जैसे कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 और नंबर लिखने हैं आपको, जैसे 67.45 यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो ग्रेजुएशन का इस तरीके से लिखना है आपको। फिर उसको नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। पूरा आप अपना फॉर्म को चेक कर लेंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा उसमें आपको पेपर को सेलेक्ट करना है कि आपका जो पेपर फर्स्ट होगा वो किस पे बेस्ड होगा और पेपर सेकंड किस पे बेस्ड होगा। तो यहाँ पे आपको मैं लिस्ट दिखा रही हूँ। तो पहला है कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग लेनी है, या इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग लेनी है। तो हिंदी एंड इंग्लिश में से एक आप सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी दूसरा तो सेम ही है। फिर दूसरे वाला पेपर में आपका आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस आपका आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है। इसमें से भी आप तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद तीनों सेलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से वही है कि आपको अपना जो भी आपने फॉर्म भरा था उसको आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जो है लास्ट स्टेप आता है। आपने आधी चीज़ें पहले से अपलोड कर रखी हैं, तो वहाँ पे आपको 10th 12th यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। और 45% जहाँ पे आपने दिखा रखा है उससे ज़्यादा दिखा रखा है उसके सभी जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में, और उसको प्रीव्यू भी देख लेना है। उसके बाद अपना प्रीव्यू देखने के बाद आप पूरा का पूरा अपना जो फॉर्म है आप एक बार और अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि ये आपका जो लास्ट स्टेप है पेमेंट से जस्ट पहले का स्टेप है ये आपका। तो आप पूरा अपना जो फॉर्म है अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको सभी चीज़ों को अपना वेरीफाई कर लेना है एक बार। तो जितने भी बॉक्स दे रखे हैं इनको सभी को आपने क्लिक कर लेना है, 1 बाय 1 चेक करके करना है, ऐसे ही नहीं करना है। उसके बाद क्लिक हेयर टू पे में आप क्लिक कर देंगे। तो क्लिक हेयर टू पे में आप अगर क्लिक कर लेंगे तो आपका जो पे वाला ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आप अपना मेक पेमेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो आपका जो ट्रांजिशन रहता है वो 14 मिनट या 15 मिनट तक रहता है, इसके बीच ही आप कर सकते हैं। और जो अदर कैटेगरी के लिए है आई थिंक 1300 रुपये या 1000 रुपये जो फ़ीस है यही लगनी है अदर कैटेगरीज़ के लिए, और जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपये फ़ीस है। और 15 मई लास्ट आपकी डेट है। तो यहाँ पे क्यूआर कोड से भी आप अपना स्कैन करके
यहाँ पे ये 3 मिनट के लिए वैलिड रहता है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो और यहाँ पे यूपीआई आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज मेरा वीडियो था जो कि फॉर्म फिलअप से रिलेटेड था। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इस फॉर्म फिलअप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।